आप लोगों ने विस्टस जो टेक्स्ट बुक है उसमें से मैंने आपको द टाइगर किंग जो कि चैप्टर नंबर 2 है वो पढ़ा दिया है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 4 द एनिमी, दुश्मन. द एनिमी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. ठीक है, आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट और पूरा सुनेंगे, जिससे क्या है कि आपको स्टोरी कंप्लीट समझ में आ जाए. और आफ्टर दैट अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी वर्ड पूछा जाता है, तो आपको क्लियरली समझ में आ सके. ओके, तो द एनिमी जो है, द राइटर जो है इसके पॉल एस बक उनका नाम है. ठीक है, ये यूनिट 4 है विस्टस जो हमारी सप्लीमेंट्री रीडर है उसमें से. ठीक है, तो चलिए बिफोर यू रीड सबसे पहले देख लेते हैं. इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर. ये स्टोरी कब किस टाइम की है? जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी. एन अमेरिकन प्रिजनर, और यहाँ पे ख़ास हम लोग बात कर रहे हैं अमेरिका और जापान के बीच में. वर्ल्ड वॉर जो है अमेरिका और जापान के बीच में चल रही थी. और उस टाइम पे जब कि वर्ल्ड वॉर चल रही थी, उस टाइम पे एक अमेरिकन प्रिजनर जो था, एक जेल का कैदी जो था, वो दरिया में बहता बहता मरती हुई हालत में क्या है जापानीज़ डॉक्टर के घर के पास आ गया था. एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज़ वॉश्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट एंड इज़ फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ अ जापानीज़ डॉक्टर. मरता मरता मतलब ऐसी हालत में जैसे जब वो मिला था तब तो वो बिल्कुल मरी हुई हालत में था. वैसे मरा हुआ नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब बेहोश है, कुछ समझ नहीं आ रहा उसको. ऐसी हालत में एक प्रिजनर जो था, एक जो कैदी था जिसको कैदी बना के जेल में बंद किया गया था, ऐसा एक अमेरिकन कैदी क्या है ऐसे बहते बहते पानी में क्या है मरी हुई हालत में, हकीकत में नहीं मरा था वो, उस सिचुएशन में वो क्या है एक जापानीज़ डॉक्टर के घर के सामने आके रह गया. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि चूँकि अमेरिकन प्रिजनर हैं और लड़ाई चल रही है अमेरिका और जापान के बीच में, तो शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर. क्या उस इंसान को बचाना चाहिए एज ए डॉक्टर क्या उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर करनी चाहिए, बिकॉज़ वो क्या है कैदी है और ज़ख्मी हालत में है और इस तरीके से बहता बहता यहाँ पे पहुँचा है, तो क्या उसको बचाना चाहिए और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज पैट्रियट, या फिर देशभक्ति निभाते हुए क्या है उसको आर्मी के सुपुर्द कर देना चाहिए, बिकॉज ही वॉज अमेरिकन. वो क्या था, अमेरिकन था, और अमेरिकन लोगों से तो लड़ाई चल रही थी उस टाइम पे. ठीक है, तो अब वो चूँकि कैदी है और शायद हम ही से छूटा हुआ कैदी है, तो क्या उनको करना चाहिए? क्या उस कैदी को वो क्या ट्रीटमेंट करें, या फिर एज अ पैट्रियट एक देशभक्त होने के नाते उस आदमी को आर्मी के हवाले कर दें? नाउ थिंक क्या करना चाहिए. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा. देखिए ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है, 24 पेजेस हैं इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. एक्चुअल में सीधी सी बात है, अगर आप इस सिचुएशन में हो, देखिए अगर आप अमेरिकन प्रिजनर को अपने घर लाते हैं, ठीक है, और कोई आसपास में देख जाता है या किसी को पता चलता है, डॉक्टर सदाओ खुद एक डॉक्टर थे, बहुत बड़े फेमस डॉक्टर थे जापान में. ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टर क्या, उनका नाम क्या है डॉक्टर का, जापानीज़ डॉक्टर का, डॉक्टर सदाओ हॉकिंग. ठीक है, डॉक्टर सदाओ. ठीक है, तो एक बहुत फेमस डॉक्टर थे. अगर वो उसको अपने घर लाते हैं, ठीक है, तो फिर शायद आसपास से कहीं खबर पहुंच जाए तो शायद उनको कैद की सज़ा हो सकती है. ठीक है, या फिर अगर उस बंदे को उसी हालत में छोड़ देते हैं तो फिर वो उनका दिल नहीं मानता है कि यार मैं एक डॉक्टर हूँ, एक इंसान इस इतनी बुरी हालत में, ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ है, ठीक है, और मैं उसके साथ ये कर रहा हूँ. ठीक है, तो लेट अस थिंक व्हाट he will do with him. Let us see. Dr. Sadao Hockey's house was built on a spot of the Japanese coast, whereas a little boy he had often played. एक दरिया के किनारे उनका घर क्या है बना हुआ था डॉक्टर सदाओ हॉकी का. ठीक है, द लो स्क्वायर स्टोन हाउस, एक नीचे की तरफ से स्क्वायर क्या है पत्थर का एक घर बना हुआ था. वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबोव अ नैरो बीच, एक नैरो बीच था, आड़ा टेढ़ा बीच था. ठीक है, उसके ऊपर पत्थरों के ऊपर उनका घर बनाया हुआ था. दैट वॉज आउटलाइन विथ बेंट पाइन्स, और उसके आसपास में उसकी जो बॉर्डर्स बनाई गई थी वो पाइन्स की बनाई गई थी. पाइन्स जो ट्री होता है ना, उसकी बनाई गई थी. ठीक है, आसपास सारे वो ट्रीज थे.
एज अ बॉय जब वो छोटे थे, सदाओ हैड्स क्लाइम द पाइन्स, तो सदाओ भी क्या उन पाइन्स पे चढ़ते थे, सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, नंगे पाँव चढ़ते थे, जैसा कि हम लोग बचपन में है ना बेटा ट्रीज़ पे चढ़ते हैं ना, उस तरीके से। एज ही हैड सीन मैन डू इट इन द साउथ सीज, साउथ सीज में जैसा कि उन्होंने देखा है कि वैन दे क्लाइम्ड फॉर द कोकोनट्स, कि वो कोकोनट ट्री पे जैसे चढ़ जाते हैं ना, बेयर फीट नंगे पाँव जैसे चढ़ जाते हैं, उस तरीके से वो भी क्या है चढ़ते थे इन पाइन्स पे। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड्स ऑफ दो सीज, और हमेशा वो जो भी सीज जो थे, जो भी दरिया थे, ठीक है, उसके आइलैंड्स जितने भी होते थे वहाँ पे उनके फादर उनको लेके जाते थे। एंड नेवर हैड ही फेल टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट दिस साइड, दोज आइलैंड्स यॉन्डर दे आर स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ द फ्यूचर ऑफ जापान। ठीक है, तो हमेशा जब भी आइलैंड पे लेके जाते थे और फिर आइलैंड पे ले जाके ये कहना कभी नहीं भूलते थे अपने बेटे से, अपने बेटे को हमेशा कहते थे बेटा इन आइलैंड्स को देखो, यॉन्डर मीन्स सी, बेटा इन आइलैंड्स को देखो, ये जापान का अगला फ्यूचर है, मतलब यहाँ से जापान का फ्यूचर है, यहाँ से और जापान का एरिया डेवलप होगा और हम यहाँ से और हमारी जो बॉर्डर्स हैं वो और बढ़ेगी और हम बहुत आगे निकल जाएंगे, ऐसा वो हमेशा कहते थे। ठीक है, तो डॉक्टर सदाओ कौन थे, एक बात याद रख लीजिए, डॉक्टर सदाओ ये एक बहुत ही फेमस सर्जन थे, डॉक्टर थे। ठीक है, उनका घर कहाँ पे था, तो बिल्कुल एक सी के किनारे पे उनका घर बना हुआ था, रॉक्स से बना हुआ था। ठीक है, वेयर शेल वी स्टेप फ्रॉम देम, तो ये सदाओ भी हमेशा उनको सीरियसली पूछते कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे आगे, वेयर शेल वी स्टेप फ्रॉम देम, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। हु नोज़, हिज फादर हैड आंसर, तो उनके पापा हमेशा आंसर देते थे बेटा किसको पता है, हु कैन लिमिट अवर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर को कौन लिमिट कर सकता है, कौन फ्यूचर को कहीं रोक लगा सकता है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, फ्यूचर तो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम कैसा बनाते हैं अपने फ्यूचर को, उसके ऊपर डिपेंड करता है फ्यूचर। ठीक है, तो आगे देखिए, सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड, सदाओ ने भी इस बात को अपने दिमाग में रख लिया था कि हमें भी अपना फ्यूचर बहुत अच्छा बनाना है, ऐसे डिड एवरीथिंग इज़ फादर सेड, और वो हमेशा ऐसा ही करते थे जैसा कि उनका फादर कहते थे, उनके फादर उनको जो कहते थे वो हमेशा करने के लिए वो तैयार होते थे। हिज फादर हु नेवर जॉक्ड और प्लेड विथ हिम, उनके फादर जो थे जो उनके साथ कभी मजाक नहीं करते थे, खेलते नहीं थे, बट हु स्पेंड इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम हु वॉज ओनली हिज सन्स, लेकिन जितने भी दुख दर्द होते थे वो सब उनके ऊपर सहन करते थे। ठीक है, क्योंकि ये डॉक्टर सदाओ जो थे वो उनके एक ही बेटे थे, इसलिए सारी बातें इनकी बर्दाश्त करते थे। सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, और सदाओ को भी ये बात पता चल गई थी कि उनका जो एजुकेशन है, उनकी जो पढ़ाई है, ये उनके फादर का सबसे बड़ा कंसर्न है। उनके फादर को उनकी सबसे ज़्यादा जो फ़िक्र है किस बात की है, वो इसी बात की फ़िक्र है, उनके एजुकेशन की बात की फ़िक्र है, बाकी किसी चीज़ का ज़्यादा उनको टेंशन था नहीं। फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका, और इसी रीज़न से उनको 22 ईयर्स की एज में क्या है अमेरिका भेज दिया गया था, टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, पढ़ाई करने के लिए किस चीज़ की, मेडिसिन एंड सर्जरी के बारे में जो भी सीखा जा सके उसके बारे में पढ़ाई करने के लिए उनको अमेरिका भेजा गया था एट द एज ऑफ 22 ईयर्स की एज में। ओके, ही हैड कम बैक एट 30, फिर वहाँ से अमेरिका से 30 ईयर्स की एज में आफ्टर 8 ईयर्स वो वापस आए, एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट, because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean। ठीक है, तो जब वो 30 ईयर्स की एज में वापस आए, अभी भी फादर उनके जो थे अलाइव थे, ज़िंदा थे। ठीक है, तो जब उनके फादर की डेथ से पहले उनके फादर ने उनको देखा कि वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए, नॉट ओनली सर्जन, सिर्फ सर्जन के रूप में नहीं बल्कि वो एक साइंटिस्ट भी थे। किस तरीके से, इसलिए कि वो उस टाइम पे एक डिस्कवरी कर रहे थे, परफेक्ट डिस्कवरी कर रहे थे कि किसी भी वाउंड को, किसी भी ज़ख़म को कैसे कम्प्लीटली क्लीन किया जा सके जिससे वो बाद में नुकसान ना पहुंचाए। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, इसीलिए तो उनको मिलिट्री के साथ नहीं भेजा गया था ना, उस टाइम पे तो वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, और सीधी सी बात है, बड़े बड़े डॉक्टर्स जो होते हैं उनको भी मिलिट्री के साथ भेजा जाता है, लेकिन इनको नहीं भेजा गया था बिकॉज ही वॉज डूइंग
डिस्कवरी एट द टाइम, वो क्या कर रहे थे, डिस्कवरी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। एंड ऑल्सो ही न्यू, और उन्हें दूसरी बात ये पता थी कि देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन फॉर विच ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली। दूसरी बात क्या थी कि उनको भेजा नहीं गया था मिलिट्री के साथ, बिकॉज कि ओल्ड जनरल जो थे वहाँ के, उनको एक ख़तरा था एक बात का कि शायद उनको इमरजेंसी में सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज उस टाइम पे वो जिस बीमारी की वो दवा ले रहे थे, इसीलिए ऐसा ख़तरा था, थोड़ा सा ख़तरा था कि ओल्ड जनरल को क्या है ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है जिस कंडीशन में वो थे। इसीलिए एक तो ओल्ड जनरल के लिए, और दूसरी बात कि वो चूँकि एक साइंटिफिक डिस्कवरी कर रहे थे, इन दोनों रीज़न से क्या है उनको मिलिट्री के साथ भेजा नहीं गया था, और वो अपने यहाँ जहाँ वो रह रहे थे जापान में वहीं थे, ठीक है। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाओ वॉज बीइंग केप्ट इन जापान, और इसीलिए सदाओ को क्या है जापान में रखा गया था। अब आगे बात कर रहे हैं, एक तो पैराग्राफ हो गया कि सदाओ क्या है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की। ही वेंट टू अमेरिका एट द एज ऑफ 22 एंड ही केम बैक एट द एज ऑफ 30 एंड आफ्टर दैट ही वॉज अ फेमस सर्जन एंड ऑल्सो अ साइंटिस्ट। वो बहुत ही फेमस सर्जन थे जापान के, ठीक है, और बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे जो उस टाइम पे डिस्कवरी कर रहे थे कि किस तरीके से ज़ख्मों को एंटायरली क्लीन किया जा सके, ठीक है। और इसीलिए ओल्ड जनरल को भी खतरा था कि शायद उनको क्या है ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े, तो उनके लिए, और दूसरी इनको क्या है रोका गया था, इनको आर्मी के साथ भेजा नहीं गया था। तो ये सिचुएशन हुई। फिर क्या हुआ, एक दिन की बात है, क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, क्या है दरिया जो था उनके घर के पास, वहाँ से क्लाउड बन बन के उभर रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ, और जिसको हम कह सकते हैं ना गर्मी, ठीक है, कुछ दिनों से जो गर्मी जो थी बहुत तेज़ जो थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैवी फॉग आया हुआ था कोल्ड वेव्स की वजह से, ठीक है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और उसकी वजह से क्या है रात को बहुत तेज़ क्या है फॉग आया ठंडी हवाओं की वजह से। फिर दूसरा क्या हुआ कि सदाओ वॉच्ड मिस्ट, फिर सदाओ ने थोड़ा सा भेज जैसा देखा, थोड़ा सा क्या है भेज जैसा मिस्ट जैसा एनवायरनमेंट होने लगा, ठीक है। और उसी वो जो भेज था, वो जो फॉग था, उसने क्या है हाइड आउटलाइंस ऑफ अ लिटल आइलैंड नियर द शोर, जो उस किनारे के पास जो एक छोटा सा आइलैंड था उसके किनारों को, उसकी बॉर्डर्स को क्या छुपा दिया उस फॉग ने। इतना फॉग हो रहा था कि वो आइलैंड के किनारे जो थे वो दिख नहीं रहे थे। एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस, इसी तरीके से वो धीरे धीरे फॉग बढ़ते 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 कहाँ पे आ गया, बीच जो था जहाँ पे घर था, घर के नीचे जो बीच था वहाँ तक ये आ गया। रेदिंग अराउंड द पाइन्स, और इसी तरीके से उसने अपने अंदर जो फॉग था उसने अंदर पाइन्स को भी ले लिया। इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस, और कुछ मिनट के अंदर क्या है फॉग घर के आसपास भी पूरा लपेट देने वाला था, मतलब फॉग क्या है घर के आसपास भी आ जाने वाला था। देन ही वुड गो इनटू द रूम वेयर हना, और उन्होंने सोचा कि तब वो क्या है रूम में चले जाएंगे जहाँ पे हना किसका नाम है, हना ये डॉक्टर सदाओ की वाइफ का नाम है, याद रखिएगा सेकंड कैरेक्टर आया हमारी स्टोरी में हना, ठीक है। देन ही वुड गो इनटू द रूम वेयर हना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन, कि वो क्या है रूम में जाने वाले थे जहाँ पे उनकी वाइफ जो है उनका वेट कर रही होगी 2 बच्चों के साथ। मतलब एक्चुअल में डॉक्टर सदाओ जो थे उनकी वाइफ थी और 2 बच्चे थे। तो इतने 4 कैरेक्टर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन उसी टाइम पे क्या हुआ, बट एट दिस मोमेंट, इसी टाइम पे दरवाज़ा खुला एंड शी लुक्ड आउट, बाहर देखा किसने, हना ने, अ डार्क ब्लू वूलन होरी, उन्होंने डार्क ब्लू कलर की एक वूलन क्या है होरी पहनी हुई थी। होरी क्या होता है, अ लूज आउटर गारमेंट वॉर्न ओवर द किमोनो, किमोनो के ऊपर जो एक लूज़ गारमेंट पहना जाता है, जैसा कि हमारे यहाँ अभी क्या है लोग कफ्तान कहते हैं उसको, ठीक है, वो जो पहनते हैं, ठीक है, तो वो क्या है उन्होंने होरी उसके ऊपर पहनी हुई थी। ये बेटा देखो अभी मैं बीच में ये चूँकि रिकॉर्ड हो रहा है तो बीच में मैं आपको नहीं दिखा सकता, एट द एंड ऑफ लेक्चर में उसका फ़ोटोग्राफ आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि वो किमोनो और होरी ये कैसा होता है, क्या होता है। और अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर कट हो जाता है और नहीं आ पाता है तो आप लोग गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि व्हाट इज़ होरी एंड व्हाट इज़ किमोनो। किमोनो तो मैंने आपको बता दिया कफ्तान की तरह होता है, ऊपर पहना जाता है कपड़े के ऊपर, ठीक है, और उसके होरी जो होता है वो ऊपर पहना जाता है और किमोनो जो होता है वो अंदर पहना जाता है, ठीक है।
अंदर मतलब अंडरगारमेंट्स नहीं कह सकते आप उसको, एक जैसा कि आप समझ लीजिए कि एक कुर्ते जैसा पहन लिया और उसके ऊपर फिर होरी पहन ली। ओके चलिए, तो उन्होंने क्या है डार्क ब्लू कलर की एक वूलन क्या है रुई की होरी पहनी हुई थी, बिकॉज ठंडी का मौसम था, अपने किमोनो के ऊपर। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली, बहुत ज़्यादा प्यार से क्या उनके पास आई, डॉक्टर सदाओ के पास, एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड, और खड़ी रही हाथ में हाथ डाल के, ठीक है। स्माइल्ड एंड सेड नथिंग, सिर्फ स्माइल की और कुछ कहा नहीं। ही हैड मेट हना, अब फिर बता रहे हैं कि डॉक्टर सदाओ हना से कैसे मिले थे, कब मिले थे, ठीक है। तो ही हैड मेट हना इन अमेरिका, ये डॉक्टर सदाओ जो थे हना से अमेरिका में मिले थे। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापानीज़, लेकिन उनको क्या अच्छा भी लगा था, हना अच्छी भी लग रही थी, लेकिन उन्होंने वेट किया था जब तक उन्होंने पक्का नहीं किया कर लिया कि हना जो थी वो क्या है जापानीज़ है कि नहीं। बिकॉज उनके फादर जो थे, हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, उनकी जाति की, प्योर उन्हीं के समाज की हो, तब तक क्या उनके फादर उनको एक्सेप्ट करते नहीं, क्योंकि फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, कहा नहीं अमेरिका की लड़की से तो शादी होती होगी, ठीक है। इसीलिए उन्होंने क्या है प्यार करने से पहले ये सब पक्का किया। तो बाद में पता चला कि यस वो भी क्या है, हना भी क्या है जापानीज़ है, ठीक है। वो आगे आएगा, मैं आपको बताऊँगा। तो ही वंडर्ड ऑफन whom he would have married if he had not met हना, और वो हमेशा डॉक्टर सदाओ सोचते थे, ठीक है, अगर मुझे ये वाइफ नहीं मिली होती हना तो मैं किससे शादी करता। शादी के बाद जनरली होता है वाइफ हस्बैंड को कहती है, हस्बैंड वाइफ को कहते रहते हैं कि अगर मैं नहीं होती तो तुम किससे शादी करते, तुम्हें तो कोई मिलता नहीं, ठीक है, तुम्हारे नखरे कौन बर्दाश्त करता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, वो तो कहते हैं सारे लोग, ठीक है। तो उनको भी कभी कभी होता था कि यार अगर मैं हना से नहीं मिलता, ठीक है बेटा, तो शायद मेरी शादी किससे होती। कुछ वाइफ्स होती हैं इतनी ज़्यादा मोरल वाली, अखलाक सब कुछ है, ठीक है, हस्बैंड्स कुछ बहुत अच्छे, बल्कि बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, ठीक है। तो जब कुछ कपल मिल जाते हैं और इतने अच्छे होते हैं, फिर इंसान को होता है कि यार ये नहीं मिलता तो पता नहीं मैं क्या होता है, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे भी कपल हैं कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। तो ये हमेशा सोचते थे। सो एंड वॉट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, और कितना अच्छा किस्मत थी उनकी, वो सोचते थे कि उन इतनी आसानी से क्या हना मिल गई, बाई चांस, लिटरली बाई चांस मिल गई, एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस। कहाँ पे मिले थे, अमेरिकन एक प्रोफेसर थे उनके घर पे इनको ये हना मिली थी। अब क्या हुआ था, तो द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंशियस टू डू समथिंग फॉर द फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। प्रोफेसर जो थे और उनकी वाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा काइंड थी, बहुत ज़्यादा दयालु थी अपने जो फॉरेन स्टूडेंट थे उनके लिए, ठीक है। उनके लिए उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, उनके लिए केयर करती थी प्रोफेसर, उनकी वाइफ सब कुछ करती थी, ठीक है। तो एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड, और स्टूडेंट जो होते थे भले बोर्ड होते थे, ठीक है, लेकिन वो उनकी क्या है काइंडनेस को एक्सेप्ट करते थे। बोर क्यों होते थे, वो दोनों बहुत ज़्यादा बातें करते थे, बहुत ज़्यादा क्या है ईरान इधर उधर की सब बातें करते रहते थे, ठीक है, जिससे स्टूडेंट बोर भी होते थे। लेकिन फिर भी क्या है कि परदेश में अगर जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ कोई अपना मिल जाए, वहाँ कोई आपका ध्यान रख रहा है तो अच्छा लगता है, ठीक है। सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लीज हाउस दैट नाइट, कि कितना पास था, मतलब कितना था कि मैं उस दिन नहीं ही जाने वाला था। उस दिन मैंने पक्का किया था कि मैं आज प्रोफेसर हार्ली, उस प्रोफेसर का नाम क्या था, अमेरिकन प्रोफेसर का, प्रोफेसर हार्ली, कि मैं प्रोफेसर हार्ली के घर नहीं जाने वाला था उस रात। द रूम्स वर सो स्मॉल, क्योंकि रूम बहुत छोटे थे। द फूड सो बैड, बहुत बुरा खाना बनाती थी वो, ठीक है, इतना ज़्यादा होता है ना, कभी कभी कुछ लोग काइंड तो होते हैं लेकिन ठीक है, वो खाना बहुत बुरा बनाती थी। द प्रोफेसर वाइफ सो वॉल्यूबल, आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ था, बहुत ज़्यादा वो बातें करती थी, बहुत आवाज़ तेज़ था। बट ही हैड गॉन, लेकिन वो उस दिन नहीं जाने वाले थे, लेकिन उस दिन गए। एंड देयर ही हैड फाउंड हना, और वहाँ पे उनको क्या है हना मिल गई। अ न्यू स्टूडेंट, वो नई स्टूडेंट आई थी वहाँ पे। एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल, और उन्होंने उसी टाइम फील किया था कि वो उससे क्या लव करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है। तो यहाँ पे बात हुई कि डॉक्टर सदाओ जो थे वो हना से कैसे मिले और क्या हुआ, फिर कल के लेक्चर में जो है हम आगे देखेंगे। ओके, नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म, यहाँ से हम कल देखेंगे। ऑल स्टूडेंट्स, आप सब लोग वापस से इसको कंप्लीट देख लीजिए, समझ लीजिए, जितने भी वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो क्लियरली समझ लीजिए। वेट कीजिए, मैं आपको क्या है वो किमोनो एंड हॉरी शो कर देता हूँ।
सी दिस किमोनो है, जापानीज़ लोग ख़ास तौर पे पहनते हैं, आप सारे फोटोग्राफ्स देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको होरी शो करता हूँ, वेट कीजिए। तो यहाँ पे आप देख पहना जाता है किमोनो, मैंने आपको शो कर दिया, और उसके ऊपर ये क्या है, होरी टाइप का पहना जाता है। तो ये दो कपड़े थे उन्होंने पहने हुए थे, ठीक है। तो आप लोग ये लेक्चर कंप्लीट देख लीजिए। चलिए कल के लेक्चर में आगे मैं पढ़ाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज बी हैप्पी।